फैज साहब, घर वापसी अगर होगी, यानी आप अगर हिंदू धर्म में जा रहे हैं तो आपको कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं विनोद बंसल जी। लेकिन अगर आप मुसलमान से अगर आप हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में आ रहे हैं या कोई और धर्म हिंदू धर्म से अपना रहे हैं तो वो आपका धर्मांतरण है, इस वजह से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुमैरा जी, देखिए, धर्म परिवर्तन तो किसी भी तरह का हो वो इजाज़त लेनी पड़ती है, और जहाँ तक बात घर वापसी की है, ये एक भावनात्मक विषय है, ये एक कानूनी विषय नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भारतवर्ष के सभी लोग सनातनी थे। हम भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हम यहाँ तो हमने इस्लाम कबूल किया, तो चूंकि हम सनातनी थे तो एक भावनात्मक बात ये कहती है कि यदि हम फिर से सनातन या हिंदू धर्म अपनाते हैं तो हम घर वापसी कर रहे हैं। और सामान्यतः हिंदू से कोई ईसाई या फिर मुसलमान बनता है तो उसको धर्मांतरण कहा जाता है, लेकिन दोनों के लिए ही आपको कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। कानूनी प्रक्रिया एक अलग विषय है, भावनात्मक विषय एक अलग बात है। अब हदीस में जो पहली लाइन है, अमल का दारो मदार नियत पर है, तो ये जो तौकीर रजा कर रहे हैं ना, ये गलत नियत के साथ कर रहे हैं। ये आपको कैसे, यानी कि वो चैलेंज कर रहे हैं समस्त सनातन धर्मियों को, हिंदू भाइयों को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं इतने हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करके दिखा दूंगा। नहीं, पर और नियत के बारे में आप कैसे बता सकते हैं? नियत के बारे में या तो कोई सबूत हो, कोई तथ्य हो सामने कि गलत नियत है। पहले भी इन्होंने जो सारे काम किए हैं, कैसे गलत है वो बताइए। इसके पहले भी इन्होंने जो सारे काम किए हैं केवल उकसाने वाले किए हैं, मीडिया में हाईलाइट होने वाले किए हैं, अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने वाले काम किए, और वो सारे काम जिससे इनको फायदा हो और नफरत फैले, अमन मोहब्बत भाईचारा फैलाकर आप यदि लाइमलाइट में आते तो ठीक था, लेकिन आप नफरत फैलाकर, इसके पहले भी कई सारे इनके ऐसे बयान आए हैं जिससे कि नफरत फैली, और ये भी वही कटुता फैलाना वाला काम है, तो इससे बचा जाना चाहिए। वसीम रिजवी, वो अंतःकरण का मामला था, दबाव का मामला नहीं था, किसी ने उन पर दबाव नहीं दिया था। यहाँ पर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दबाव का मामला है। दबाव का मामला कैसे दिखाई दे रहा है? मालूम हो गया? अभी तो उसको लेकर कोई मामला सामने आना चाहिए ना। दबाव का मामला कैसे है? बता दे रहे हैं आप दबाव। इसीलिए तो पुलिस एक्टिविटी कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद सामने वो चीजें आएंगी। आप बोलिए, एक एक करके बोलिए भाई जी, बोलिए। हाँ, पुलिस, तो आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो हमारे सामने रख दीजिए, बता दीजिए कि कैसे दबाव का मामला। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके पूर्व भी ये तमाम आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ाए जाने का विरोध करते रहे हैं। ये जब कोई ऐसी घटना हो, तौकीर रजा सवालों के घेरे में है, लेकिन इस मामले में कैसे वो जबरन करा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? कोई एडिशनल जानकारी आपके पास है? इनके पूर्व के कृत्य देखिए ना, पूर्व के सारे कृत्य इनके नफरत फैलाने वाले हैं। हाँ, तो ठीक है, आप उनकी नियत पर और उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा सकते हैं।